माशाअल्लाह ये माह रमज़ान मुबारक चल रहा है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह अज़्ज़ व जल इस माह मुबारक में की जाने वाली हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम सब को इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लिहाजा पीरियड आने की वजह से, हैज़ व निफ़ास की वजह से हमारी बहुत सारी बहनें रमज़ान के महीने में बहुत मायूसी का शिकार हो जाती हैं कि अब हम रमज़ान के महीने में इबादत कैसे करें, अल्लाह का क़ुर्ब कैसे हासिल करें, अल्लाह की बरकतें रहमतें कैसे नसीब होंगी, या रमज़ान मुबारक का फ़ैज़ान फ़यूज़ व बरक़ात हमें कैसे हासिल होगा। तो हमारी बहनों को मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम 12 ऐसी इबादतें अपनी बहनों के लिए बताने जा रहे हैं कि जो पीरियड के दिनों में पीरियड वाली औरतें ये 12 इबादतें रमज़ान के महीने में बिलाशुबा कर सकती हैं। भले ही उनका रोज़ा ना हो, भले ही वो पीरियड की हालत में हो, हैज़ व निफ़ास की हालत में हो, लेकिन ये 12 इबादतें करना नापाकी की हालत में उनके लिए बिलाशुबा जायज़ है। अगर वो करेंगी तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा अजर व सवाब भी पाएंगी, रमज़ान की बरकतें भी उनको नसीब होंगी, रमज़ान का फ़ैज़ान फ़यूज़ व बरक़ात भी उनको हासिल होगा, अल्लाह की बरकतें और रहमतें भी उनको नसीब होंगी। तो इस वीडियो को आप आखिर तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा। तो देखें, हमारी बहुत सारी बहनों के अंदर ये गलतफ़हमी होती है। आमतौर पर ये सवाल पूछा जाता है कि पीरियड वाली बहनें मुसल्ले पर बैठ सकती हैं या नहीं बैठ सकती। तो हमारी पीरियड वाली बहनें बिलाशुबा मुसल्ले पर बैठ सकती हैं, इसमें शरअन कोई क़बात नहीं, बस मुसल्ले की सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह हमारी पीरियड वाली बहनें पीरियड के दिनों में तस्बीह पढ़ सकती हैं। मिसाल के तौर पर रमज़ान का महीना चल रहा है, हमारी बहनों को पीरियड शुरू हो गया, वो हैज़ व निफ़ास की हालत में है, तो वो क्या करें, वुज़ू बना लें। हालांकि वुज़ू बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेहतर है सफाई सुथराई के लिए वैसे ही जो है वो वुज़ू बना लें और वुज़ू बनाकर तस्बीह लेकर बैठ जाएं। तस्बीह के दानों पर वो सुबहान अल्लाह का विर्द कर सकती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द कर सकती हैं, अल्लाह अकबर का विर्द कर सकती हैं, या कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द कर सकती हैं। तो कलमे शरीफ की तस्बीह भी पढ़ सकती हैं, या इसके अलावा जो भी ज़िक्र व अज़कार उनको आता है वो पीरियड की हालत में कर सकती हैं। इसी तरह पीरियड वाली बहनें पीरियड की हालत में दुआ की नीयत से आयतुल कुर्सी भी पढ़ सकती हैं। जैसे बहुत सारी बहनें हमारी समझती हैं कि आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, तो बिलाशुबा पढ़ सकते हैं दुआ की नियत से, इसमें शरअन कोई क़बात नहीं। इसी तरह हमारी पीरियड वाली बहनें, हैज़ व निफ़ास वाली बहनें रमज़ान के महीने में पीरियड की नापाकी की हालत में दुआ की नियत से अल्हम्दु शरीफ का भी विर्द कर सकती हैं, अल्हम्दु शरीफ भी पढ़ सकती हैं, इसमें भी शरअन कोई क़बात नहीं है। या कुरान मजीद की वो आयतें जिनमें दुआ का माना पाया जाता है, उनको बतौर दुआ, बतौर वजीफ़ा पीरियड के अय्याम में रमज़ान के महीने में बिलाशुबा पढ़ा जा सकता है, उसके पढ़ने में शरअन कोई क़बात नहीं। जैसे ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये पीरियड की हालत में पढ़ना बिलाशुबा जायज़ है दुआ की नियत से। इसी तरह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको भी पढ़ सकती हैं। इसी तरह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसको भी पढ़ना जायज़ है दुआ की नियत से। इसी तरह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, इसको भी पढ़ना जायज़ है। इसी तरह या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, इसको भी दुआ की नियत से पीरियड के दिनों में नापाकी की हालत में नापाक बहनें बिलाशुबा पढ़ सकती हैं। इसी तरह रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतों व फ़िल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार, इसको पढ़ना भी जायज़ है। इसी तरह दुरूद शरीफ भी पीरियड के दिनों में, नापाकी के दिनों में हमारी नापाक बहनें दुरूद शरीफ भी पढ़ सकती हैं, चाहे वो कोई भी दुरूद शरीफ हो, दुरूद अकबर हो, दुरूद तंजीना हो, दुरूद ताज हो, या कोई दूसरा दुरूद पाक हो, उसको भी बिलाशुबा पढ़ा जा सकता है। इसी तरह कलमा शरीफ, जैसा कि मैंने बताया, कलमा शरीफ भी पीरियड के अय्याम में पढ़ सकती हैं। इसी तरह पीरियड वाली बहनें नापाकी की हालत में अज़ान का जवाब भी दे सकती हैं। जैसे अज़ान हो रही है तो अज़ान पढ़ना यकीनन सवाब का काम है, इसी तरह अज़ान का जवाब देना भी बहुत बड़े अजर व सवाब का काम है। तो पीरियड वाली बहनें नापाकी की हालत में, पीरियड की हालत में अज़ान का जवाब भी दे सकती हैं। इसी तरह इस्लामी किताबों का मुताला भी कर सकती हैं, यानी हमारी बहनें रमज़ान के महीने में जब उन पर पीरियड के अय्याम तारी हों, जब पीरियड उनका शुरू हो, तो पीरियड के दिनों में वो इस्लामी किताबों का मुताला भी कर सकती हैं। लेकिन इसमें ख़याल ये रखना होगा कि इस्लामी किताबों में जहाँ मुताला करते वक्त जहाँ कुरान मजीद की कहीं कोई आयत लिखी हुई होगी तो उस पर हाथ ना लगने पाए, इस चीज़ का ख्याल करते हुए इस्लामी किताबों का मुताला करने में
بھی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، بلا شبہ کر سکتی ہیں۔ تو یہ تقریباً 12 عبادتیں ایسی ہیں جو پیریڈ والی بہنیں پیریڈ کے دنوں میں رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں بلا شبہ کر سکتی ہیں، کریں گی تو بے پناہ اجر و ثواب پائیں گی۔ رمضان کے فیوز و برکات، رمضان کا فیضان بھی ان کو نصیب ہوگا، اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں بھی ان کو حاصل ہوں گی۔ لہذا ہماری پیریڈ والی بہنوں کو، حیض و نفاس والی بہنوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں اگر آپ کا پیریڈ شروع ہو چکا ہے تو ظاہر ہے روزہ نماز تو آپ نہیں کر سکتی، لیکن یہ جتنے بھی وظیفے میں نے آپ کو بتایا، یہ جتنی بھی عبادتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان عبادتوں کو پیریڈ کے دنوں میں آپ بلا شبہ بلا جھجک کر سکتی ہیں، کریں گی تو انشاءاللہ بے پناہ اجر و ثواب بھی ملے گا، رمضان کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کوئی سوال اگر ہماری بہنیں یا آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔